हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम बिहार एसएससी के 5वें एपिसोड का वीडियो करेंगे। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपका है 27/3/2016 में जितना भी जीके जीएस का क्वेश्चन इस प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कवर कराने की कोशिश करूँगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है कि एंजेलिक कर्बर ने जो है, आपका जो क्वेश्चन पहला है कि एंजेलिक कर्बर ने 2016 में जो ओपन महिला वर्ग का फाइनल जो है, फाइनल सेरेना विलियम्स को हराकर वो किस देश की निवासी थी। आपका जो क्वेश्चन है कि एंजेलिक कर्बर ने 2016 में ओपन महिला वर्ग का जो फाइनल सेरेना विलियम्स को हराकर जीता वो किस देश की निवासी है। तो एंजेलिक कर्बर जो है वो जर्मनी का निवासी है। और एंजेलिक कर्बर जो है 2016 में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग का फाइनल सेरेना विलियम को हराकर जीता वो किस देश की निवासी है। तो आपका जर्मनी, ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अमंग द बिलीवर्स इंडिया ए मिलियन म्यूटिनीज नाउ तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तकों के लेखक कौन है। अमंग द बिलीवर्स इंडिया ए मिलियन म्यूटिनीज नाउ तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के जो लेखक है आपका जो है शिवा न्यायपाल है। कौन है? अमंग द बिलीवर्स इंडिया ए मिलियन म्यूटिनीज नाउ एंड द एरियन ऑफ डार्कनेस पुस्तक के जो लेखक है वो शिवा न्यायपाल है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का जो जलवायु है परिवर्तन सम्मेलन 2015 कहाँ हुआ था। कि संयुक्त राष्ट्र का जो जलवायु है परिवर्तन सम्मेलन 2015 कहाँ हुआ था। तो आपका पेरिस में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र का जो जलवायु परिवर्तन होता है 2015 में जो हुआ था वो पेरिस में हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि ए पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा रचित है। ए पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा रचित है। ये जो पुस्तक है ए पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा रचित है। तो ई एम फॉरेस्टर, किसके द्वारा? ई एम फॉरेस्टर के द्वारा ये पुस्तक रचित है। कौन सा पुस्तक? ए पैसेज टू इंडिया जो किनके द्वारा रचित है? ई एम फॉरेस्टर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय जो उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना, कि भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था। तो ये जो स्थापित हुआ था 1917 में। कि भारतीय उपमहाद्वीप का जो 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय था पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? 1917 में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। कि 14वें जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वाई बी रेड्डी। कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाई भी रेड्डी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि डॉक्टर वी आर कृष्ण अय्यर जो 2014 को दिवंगत हुए थे क्या थे। कि वी आर कृष्ण अय्यर जो दिसंबर 2014 को दिवंगत हुए थे वो क्या थे? वो प्रख्यात जो थे विधिवेता थे। वी आर कृष्ण अय्यर जो 2014 में दिवंगत हुए थे वो क्या थे? तो प्रख्यात विधिवेता थे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई जो है कितनी फीट है। कि कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की जो ऊंचाई है वो 57 फीट है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है कि गोमतेश्वर में जो श्रवण बेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की जो एक मूर्ति है वो कितना ऊंचाई है। तो आपका 57 फीट उस मूर्ति की ऊंचाई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मिस वर्ल्ड 2015 जो चीन में आयोजित हुए थे मिरिया लालगुना ने जीता थे वो किस देश की थी। आपका जो क्वेश्चन है कि मिस वर्ल्ड 2015 जो चीन में आयोजित हुए थे मिरिया लालगुना ने जीता था वो किस देश की थी। तो वो जो थे स्पेन देश की थी। मिरिया जो लालगुना थी वो किस देश की थी? स्पेन ने। और 2015 में उसने जो चीन में आयोजित मिस वर्ल्ड कप में अपना जो है मिरिया लालगुना ने जीता था। तो वो स्पेन की रहने वाली थी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में ब्रॉड गेज में दो रेल पटरियों के बीच मानक दूरी जो होती है। कि भारत में ब्रॉड गेज में दो रेल पटरियों के बीच जो मानक दूरी होती है 1.676 यानी कि 1.676 मीटर। भारत में दो पटरियों के बीच जो मानक दूरी होती है 1.676 मीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला किस क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर,
अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा जो भारत की परमाणुक यमयुत्तर रेखा है। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा जो है भारत की परमाणुक यमयुत्तर रेखा है। तो आपका 82 डिग्री 30 मिनट ई जो है ये भारत की परमाणुक यमयुत्तर रेखा है। 82 डिग्री 30 मिनट जो है ई जो है भारत की परमाणुक यमयुत्तर रेखा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर कि अप्रैल 2015 में भारत ने अपने परमाणु संयंत्रों के लिए यूरेनियम के लिए संधि निम्नलिखित में किस देश के साथ की थी। कि अप्रैल 2015 में भारत ने अपने परमाणु संयंत्रों के लिए यूरेनियम के लिए संधि निम्नलिखित में किस देश के साथ की है। तो कनाडा के साथ की है। संधि जो है किस देश के साथ की है। तो कनाडा के साथ की है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि द ट्विन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है। कि द ट्विन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है। कि द ट्विन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है। तो आपका गुंटर ग्रास की कृति है। कौन सा। द ट्विन ड्रम जो है गुंटर ग्रास का विजेता की कृति है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी। आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा कि पेंसिलिन की खोज जो है किसने की थी। तो पेंसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेंसिलिन की खोज किसने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट जो है कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की जो है खान कहाँ है। कि नेशनल जो है मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जो है हीरे की खान कहाँ है। तो आपका पन्ना में है। कहाँ पे है। कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ पर है। तो आपका पन्ना में है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि फिल्म पाथेर पंचली किनके द्वारा निर्देशित की थी। कि फिल्म पाथर पंचली जो है कि फिल्म जो पाथर पंचली किनके द्वारा निर्देशित की थी। तो सत्यजीत रे के द्वारा किया गया था। पाथर पंचली फिल्म जो है किसके द्वारा यानी कि निर्देशित किया गया था। तो सत्यजीत रे के द्वारा निर्देशित किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। 21 जून को। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है। निम्नलिखित में कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है। तो आपका व्यापार नीति जो है वो राजकोषीय नीति के घटक के अंदर नहीं आता है। तो निम्नलिखित में कौन जो है राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है। तो आपका व्यापार नीति जो है एक राजकोषीय नीति का घटक नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है। गंगा की सहायक नदियां कौन कौन है। कोसी है, घाघरा है, सोन है, गंडक है। लेकिन कौन उत्तर की ओर प्रवाहित है। कि गंगा की सहायक नदियां तो नीचे वर्णित है लेकिन उत्तर की ओर प्रभावित कौन होती है। तो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाले नदी को सोन नदी कहते हैं। कि गंगा की सहायक नदी तो है, कोसी भी है, घाघरा भी है, सोन भी है, गंडक की है। लेकिन उत्तर की जो ओर प्रवाहित होती है उसे सोन नदी के नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हॉर्नबिल था कहाँ आयोजित किए गए थे। कि 35वें राष्ट्रीय खेल जिनका प्रतीक चिन्ह जो है ग्रेट हॉर्नबिल था वो कहाँ आयोजित किया गया था। तो आपका केरल में किया गया था। कि 35वें राष्ट्रीय खेल जिनका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हॉर्नबिल था कहाँ आयोजित किए गए थे। तो केरल में आयोजित किया गया था। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गलत युग्मों को चिन्हित करें। निम्नलिखित गलत युग्मों को चिन्हित करें। तो आपका मैडम क्यूरी जो है वो डायनामिट के आविष्कारक नहीं थे, ये आपका गलत है। जबकि A.G. वेल जो है टेलीफोन के आविष्कारक थे। J.N. बेड जो है टेलीविजन के आविष्कारक थे। जेम्स वाट जो है स्टीम इंजन के आविष्कारक थे। जबकि डायनामाइट के आविष्कारक मैडम क्यूरी नहीं थे। तो आपका ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा। निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है। तो जापान की राजधानी टोक्यो में होगी। जापान उगते हुए सूरज का देश जो कहता है वो जापान को कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन टोक्यो जो है जो जापान की राजधानी है उसमें जो है सूर्योदय सबसे पहले होगा। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मैसूर पेंटिंग जो है हास्य दमयंती चित्रकार कौन थे। कि मैसूर जो पेंटिंग है हास्य दमयंती, आपका जो क्वेश्चन है कि मैसूर पेंटिंग हास्य दमयंती के चित्रकार
चित्रकार जो थे कौन थे, कि मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे, तो आपका राजा रवि शर्मा थे, वो हंस दमयंती के चित्रकार थे। हंस दमयंती के जो चित्रकार थे वो राजा रवि वर्मा थे। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक जो है, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक जो है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है, तो आपका महिला आंचल जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा पुस्तक रचित है। तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अनुवांशिकी के जनक जो है किसे कहा जाता है। अनुवांशिक के जनक जो है ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। अनुवांशिक के जनक जो है ग्रेगर मेंडल को जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नीचे दिए गए राज्यों के नाम और वहां अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम जो है विकल्पों में दिए गए हैं। तो कर्नाटक में कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो कर्नाटक में जो है केगा है। और तमिलनाडु में कुंडनकुलम है। उत्तर प्रदेश में जो आपका उत्तर प्रदेश में नरोरा है। उत्तर प्रदेश में गुजरात में काकरापारा है। तो आपका कर्नाटक में जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो कौन है, केगा है। तमिलनाडु में कुंडल है, जबकि उत्तर प्रदेश में नरोरा है, गुजरात में काकरापार। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा जो कथन है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। तो राज्यसभा का जो गठन हुआ था 1958 में नहीं हुआ था। राज्यसभा का गठन 1958 में नहीं हुआ था। तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि बीमारियों और उनके जांच को सही क्रम में, बीमारियों और उनके जांच को सही रूप में दोनों स्तंभों से मिलान करें। तो दोस्तों बिडाल टेस्ट जो होता है टाइफाइड में होता है। बिडाल टेस्ट जो होता है वो टाइफाइड में होता है। बिडाल टेस्ट किस में होता है, टाइफाइड में होता है। और डिक्ट टेस्ट जो होता है स्कारलेट फीवर में होता है। डिक्ट टेस्ट जो होता है स्कारलेट फीवर में, जबकि टोर्निकेट टेस्ट जो होता है वो डेंगू बुखार में होता है। आर ए फैक्टर जो होता है गठिया में होता है। आर ए फैक्टर गठिया में होता है, जबकि एलिसा टेस्ट जो होता है एडस में। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि विडाल टेस्ट जो होता है टाइफाइड के जांच में होता है, और डिक टेस्ट जो होता है स्कारलेट फीवर में होता है, और टोर्निकेट टेस्ट जो होता है डेंगू बुखार में, आर ए फैक्टर जो होता है गठिया में होता है, एलिसा टेस्ट एडस में होता है। तो आपका ऑप्शन जो है आपका ये जो मिलान ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफलिया लघुशिष्टता के लक्षण मिले। इनका कारण जो है क्या है कि हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफलिया लघुशिष्टता के लक्षण मिले हैं। इनका कारण क्या है, तो इनका कारण जो है जीका वायरस है। इनका क्या कारण है, जीका वायरस। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जोआकिन गुजमर्रन उल्फ अलो चांपो गुजमेन एक क्या है, कि जोआकिन गुजमर्रन उल्फ अल चापो गुजमेन एक क्या है, तो वो जो है वो मेक्सिको का नस्ली दवाओं का तस्कर है। फिर आपका जो क्वेश्चन है कि जोआकिन गुजमर्रन उल्फ अलो चापो गुजमेन एक क्या है, तो मेक्सिको का एक नस्ली दवाओं का तस्कर है। जो नस्ली दवाओं का तस्कर करता है उसका नाम जो है जोआकिन गुजरमन्नन उप अलो चांपो गुजरमैन है। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल होता है, तो कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक H2SO4 का उपयोग होता है। कार की बैटरी में किसका उपयोग होता है, H2SO4, जिनका कि परमाणु द्रव्यमान 98 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है कि कार की बैटरी में किसका उपयोग होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 2015 में गठित नीति आयोग के जो है अध्यक्ष कौन थे, कि 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे, कि 2015 में गठित नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष थे वो अरविंद पनगड़िया थे। कौन थे, 2015 में गठित नीति आयोग के जो अध्यक्ष थे वो अरविंद पनगड़िया थे। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय नौसेना तथा वायुसेना ने 2015 में ऑपरेशन राहत चलाकर भारतीय तथा अन्य को एक देश से निकाला। उस देश का नाम क्या था,
कि भारतीय नौसेना तथा वायुसेना ने 2015 में ऑपरेशन राहत चलाकर भारतीयों को तथा अन्य को एक देश से निकाला, उस सही देश का नाम क्या है? तो यमन है। उस देश का क्या नाम है? यमन है। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। बोको हरम क्या, जो आपका क्वेश्चन है कि बोको जो हरम है वो क्या है, तो बोको जो हरम है वो नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है। बोको हरम जो है वो नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है जिसको बोको हरम के नाम से जाना जाता है। आपका क्वेश्चन आपका है कि बोको हरम जो है वो क्या है, तो नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन को बोको हरम के नाम से जाना जाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद प्रथम भारत रत्न किससे मिला था? मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किसे मिला था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला था। कि मरने के बाद जिसे भारत रत्न मिला था उसे लाल बहादुर, वो कौन सा व्यक्ति है जिसे मरने के बाद भारत रत्न मिला था? तो आपका लाल बहादुर शास्त्री जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि गाय की गर्भावधि जो काल होती है वो कितनी दिन होती है? गाय की गर्भावधि जो काल होती है वो 274 से 280 दिन के बीच होती है। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित नदियों में किसका उद्गम जो है भारत में नहीं है? निम्नलिखित नदियों में किसका जो उद्गम है वो भारत में नहीं है। कि निम्नलिखित नदियों में किसका उद्गम जो है भारत में नहीं है? तो आपका सतलज जो नदी है उसका उद्गम भारत में नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो मूल ओपलीय, इसका जो मूल अपीलीय और परमार संबंधी का क्षेत्राधिकार है। कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इनका मूल अपीलीय और परमार संबंधी क्षेत्राधिकार है। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जल्लीकट्टू साँड़ों की लड़ाई जो है किस देश से संबंधित है? ये किस राज्य से संबंधित है? जल्लीकट्टू साँड़ों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? तो आपका तमिलनाडु जो है, जिसे जल्लीकट्टू यानी कि साँड़ों की लड़ाई राज्य से संबंधित है, तो आपका तमिलनाडु है। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन दो नदियां जो अमरकंटक से उद्गमित है उस नदियों के नाम बताएं? कि निम्नलिखित में कौन दो नदियां जो अमरकंटक से निम्नलिखित में कौन दो नदियां जो है जो अमरकंटक से उद्गमित है? तो आपका नर्मदा और सोन नदी जो है अमरकंटक से उद्गमित है। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कौन सा स्थान जो है ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा स्थान जो है ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका पुष्कर जो मेला है वो ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। कि भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? कि भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य जो है सिक्किम है। भारत का पहला जो ऑर्गेनिक राज्य है वो कौन सा है? सिक्किम। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि उछंकल कानून कोई कानून नहीं है। उछंकल कानून जो है कोई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किस मामले ने इस सिद्धांत को सपुष्ट किया था? कि उछंकल कानून कोई कानून नहीं है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को संपुष्ट किया था? तो आपका यूनियन कार्बाइड केस जो है कि उछंकल कानून कोई कानून नहीं है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को स्पष्ट किया था? तो यूनियन कार्बाइड की केस के मामले में इस कानून को संपुष्ट किया था। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि युद्धग्रस्त क्षेत्रों से खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? कि युद्धग्रस्त क्षेत्रों में खनन कर राजद्रोही गतिविधियों को बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? तो आपका ब्लड डायमंड के नाम से, कन्फ्लिक्ट डायमंड के नाम से और वायर डायमंड के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि बोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीति के अपराधीकरण की थी, कि बोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीति के अपराधीकरण की थी बोहरा कमेटी के द्वारा दी गई थी, इनके अध्यक्ष श्री एन वोहरा अभी राज्यपाल है। कहाँ के राज्यपाल है? श्री एन वोहरा जो अभी राज्यपाल है वो कहाँ के है? तो जम्मू कश्मीर को जो अभी वर्तमान में राज्यपाल है कौन है? श्री एन वोहरा जो अभी राज्यपाल है कहाँ के? जम्मू एवं कश्मीर के। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। आपका जो क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन संविधान, आपका जो शराबबंदी संविधान में, शराबबंदी जो है संविधान की किस धारा में निर्देशित है? कि शराबबंदी जो है संविधान की किस धारा में निर्देशित है? तो धारा 47 में शराबबंदी संविधान की धारा जो है निर्देशित है। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि फीफा विश्व कप फुटबॉल 2018 जो है
कब आयोजित किए जाएंगे? फीफा विश्व कप फुटबॉल 2018 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो फीफा विश्व कप फुटबॉल 2018 जो है रूस में आयोजित किए जाएंगे। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है? कि दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण जो होता है वो मिल्क फीवर होता है। दुधारू पशुओं में अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो मिल्क फीवर की नामक बीमारी होता है, कि दुधारू पशुओं में अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो मिल्क फीवर के नाम से जाना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द गोल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नोबेल उपन्यास लेखक कौन थे? आपका जो क्वेश्चन है कि द ओल्ड मैन एंड सी, द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नोबेल उपन्यास के जो लेखक थे वो कौन थे? अर्नेस्ट हेमिंग्वे थे। कौन थे? कि द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नोबेल के लेखक जो थे अर्नेस्ट हेमिंग्वे थे। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? कि भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो आर्टिकल 356 के अंतर्गत जो है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान जो करता है किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 356 के तहत ऐसा करता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में जेनेटिक रूप से प्रावर्तिक किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुवांशित किया गया है? कि भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया है? तो आपका बी टी कॉटन जो है उसको जो है अनुवांशिक रूप से, भारत में जेनेटिक रूप से जो परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया तो आप बी टी कॉटन को। तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? कि नोबेल पुरस्कार जो है किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार जो दिए जाते हैं वे स्वीडन के द्वारा दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? स्वीडन के द्वारा दी जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट, कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके संस्थापक कौन थे? कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग जो है प्रशस्त हुआ। इसके संस्थापक जो थे वो पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे। तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित कॉलमों को सही मिलान कीजिए, निम्नलिखित कॉलमों को सही मिलान कीजिए। तो बांदीपुर नेशनल पार्क जो है आपका बांदीपुर नेशनल पार्क जो है कर्नाटक में, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है? कर्नाटक में। और बुक्सा टाइगर जो है आपका पश्चिम बंगाल में। बुक्सा टाइगर कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। जबकि माउंट आबू वाइल्ड लाइफ एशियानी जो है माउंट आबू लाइफ जो है आपका राजस्थान में, माउंट आबू राजस्थान में है। और जबकि पेंच नेशनल आपका मध्य प्रदेश में। फिर से आपको एक बार रिवाइज करना होगा कि बांदीपुर नेशनल पार्क जो है कर्नाटक में, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे? कर्नाटक में। बुक्सा टाइगर जो है पश्चिम बंगाल में है। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ जो है राजस्थान में है। और पेंच नेशनल जो है आपका कर्नाटक में है। तो आपका ऑप्शन नंबर, आपका जो ऑप्शन है ये जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो आपका गंगा का जो डॉल्फिन है भारत का एकमात्र क्या है? जलीय प्राणी है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो खाद्य उत्पादन में वृद्धि जो होता है हरित क्रांति के द्वारा होता है। और दूध उत्पादन संबंधित है श्वेत क्रांति से। मत्स्य उत्पादन जो है नीली क्रांति से। उर्वरक जो है भूरी क्रांति से संबंधित है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि जो है किस क्रांति से संबंधित है? तो हरित क्रांति से संबंधित है। दूध उत्पादन जो है श्वेत क्रांति से संबंधित है। मत्स्य उत्पादन जो है नीली क्रांति से संबंधित है। उर्वरक जो है भूरी क्रांति से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हरा सूचकांक विकसित किया गया है। हरा सूचकांक जो है विकसित किया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। कि हरा सूचकांक जो है विकसित किया गया है तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। तो आपका ऑप्शन ए जो है कि हरा सूचकांक जो विकसित किया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अगला जो क्वेश्चन है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे? तो बेनेगल नरसिंह राव थे। संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे बेनेगल नरसिंह राव था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल अधिकार कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित
करने की अनुशंसा की थी कि निम्नलिखित में, आपका जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। तो आपका जो स्वर्ण सिंह समिति ने नागरिक के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर, किसको पत्र लिख सकता है? कि सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है, आपका जो क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है अपना पद जो है त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। तो पत्र राष्ट्रपति को लिखेगा। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होगा वो अपना त्याग पत्र दे सकता है राष्ट्रपति को पत्र लिखकर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निर्वाचन आयोग को पद से हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयोग को पद से जो है हटाया सकता है। तो मुख्य इसमें से आपका जो क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग को पद से हटाया जाता है, तो इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है। आपका जो क्वेश्चन है कि टाइगर वुड जो है किस खेल से संबंधित है, तो टाइगर वुड जो है गोल्फ खेल से संबंधित है। टाइगर वुड जो है किस खेल से संबंधित है, तो आपका ए नंबर जो गोल्फ है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। तो ध्वनि तरंगे जो है गैस में निर्वात में नहीं चल सकती है। ध्वनि तरंगे जो है निर्वात में नहीं चल सकती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एड्रेनलिन का संबंध जो है किससे है, तो एड्रेनलिन के कारण गुस्सा या डर आता है। एड्रेनलिन के कारण गुस्सा या डर आता है। एस्ट्रोजन के कारण महिलाएं जो एस्ट्रोजन जो है महिला से संबंधित है। इंसुलिन जो है आपका इंसुलिन जो है ग्लूकोज से संबंधित है। इंसुलिन ग्लूकोज से संबंधित है। और पैरोफेंस जो है आपका साथी आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से। तो आपका एड्रेनलिन जो संबंधित है गुस्सा या डर से। एस्ट्रोजन महिला से संबंधित है। इंसुलिन जो है ग्लूकोज से संबंधित है। फेरोमोन्स जो है साथी आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से। तो आपका ऑप्शन जो है सी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है किसके, तो एक कार्बन जो क्रेडिट है वो समतुल्य है किसके, तो 10,000 किलोग्राम CO2 यानी कि 10,000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन क्रेडिट के समतुल्य है। 10,000 कार्बन डाइऑक्साइड जो है 10,000 कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन क्रेडिट के समतुल्य है। तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व जो है, आपका जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा तत्व जो है सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व जो है सोलर सेल में उपयोग किया जाता है, तो आपका सिलिकॉन जो है सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में फिलामेंट जो बना होता है, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मीना माता व्याधि का जो मुख्य कारण है वो क्या है, कि मीना माता व्याधि का जो मुख्य कारण है वो क्या है, वो पारद विपाकता है। मीना माता व्याधि का जो मुख्य कारण है पारद विपाकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाती है तो कार्यकारिणी राष्ट्रपति कौन होंगे। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे। अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है कार्यकारी राष्ट्रपति होंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट जो 1974 में हुआ था वो कहाँ किया गया था, कि भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में कहाँ किया गया था, तो आपका पोखरण में किया गया था। कहाँ पे किया गया था, पोखरण में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होते हैं, कि अम्ल वर्षा जो है किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में किसे जो है जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो जो आपका एजोला है उसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है। गन पाउडर जो है किस मिश्रण से बनता है, तो गन पाउडर जो बनता है चारकोल सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट से बनता है। कि गन पाउडर जो है किस मिश्रण से बनता है, तो चारकोल सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट से बनता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हाल ही में आर्सेनिक औषधि का
हाल ही में और आर्सेनिक औषधि का किसके उपचार के मुख्यतः उपयोग किया जाता है? हाल ही में आर्सेनिक औषधि का जो उपयोग होता है किनके उपचार में किया जाता है? तो कैंसर के रूप में जो है आर्सेनिक औषधि का उपयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि लोहा का जो शुद्ध रूप है क्या है? तो लोहा का जो शुद्ध रूप है वो पिटवा लोहा के नाम से जाना जाता है। लोहा का जो शुद्ध रूप है वो क्या है? पिटवा लोहा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि साबुन किसका सोडियम साल्ट है? साबुन जो है किसका सोडियम साल्ट है? तो स्ट्रीक अम्ल। साबुन जो है किसका सोडियम साल्ट है? स्ट्रीक अम्ल। अगला आपका जो सी है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? तो आपका ब्याहित जो मल है वो क्या है? ब्याहित जो मल है वो क्या है? जैव विघटित है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव है। पीतल जो है एक मिश्र धातु है जिनके अवयव कौन कौन है? तांबा और जस्ता जो है पीतल के क्या है? पीतल जो है मिश्र धातु है जिनके अवयव है तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता जो है पीतल के क्या है? मिश्र धातु है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इनमें से कौन सी गैस है जो इंसर्ट गैस नहीं है? इनमें कौन सी गैस है जो इंसर्ट गैस नहीं है? आपका फ्रियोन गैस जो है वो इंसर्ट गैस नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में कर्मक युक्त है। आपका जो क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में कर्मक से युक्त है। तो क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में जो होता है मैग्नीशियम और लोहा होता है। क्रोमोफिल एवं हीमोग्लोबिन में जो होता है मैग्नीशियम और लोहा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी का इकाई क्या है? तो रेडियो एक्टिविटी की इकाई जो होती है बेक्रेल होती है। क्या होती है? बेक्रेल। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्ट की तरफ उपयोग होता है। गहरा जामुनी यौगिक जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्ट के तरफ उपयोग होता है उसे जो है पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। कि गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्ट की तरफ उपयोग जो होता है उसे पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु जो है हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काला पे में कौन सी औषधि पाई जाती है? काला पे में जो है कौन सी औषधि पाई जाती है? तो काला पे में जो है आपका कैफीन पाई जाती है। काला पे में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो काला पे में जो है कौन सी औषधि पाई जाती है? तो काला पे में जो है कैफीन पाई जाती है। काला पे में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो काला पे में जो आपका कैफीन पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो आपका जो परहित कीड़ा जो है सिल्वर फिश से संबंधित है। उड़ान रहित पक्षी जो है आपका कीवी है। उड़ान रहित पक्षी जो है कीवी है। अंग रहित रेंगने वाला सांप है। अंग रहित पशु जो है मछली है। तो परहित कीड़ा जो है सिल्वर फिश से संबंधित है। उड़ान रहित पक्षी आपका कीवी है। अंग रहित रेंगने वाला सांप है। अंग रहित पशु जो आपका मछली है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? कि भू स्थिर उपग्रह जो है किस दिशा में घूमता है? तो पश्चिम से पूरब की ओर जो है भू स्थिर उपग्रह घूमता है। भू स्थिर उपग्रह जो है किस दिशा में घूमता है? तो पश्चिम से पूरब में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि ओजोन मंडल को बचाती है अल्ट्रावायलेट किरणों से। ओजोन मंडल बचाती है किससे? अल्ट्रावायलेट किरणों से। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि ग्रेट इंडियन वर्स्ट जो है वो आर्डियोटिस से संबंधित है। ग्रेट इंडियन वर्स्ट जो है आर्डियोटिस से संबंधित है। इंडियन रॉक पाइथन जो है वो पाइथन मोलुरस से संबंधित है। जबकि एशियाटिक हाथी जो है इलिफिस इंडिका से संबंधित है। और स्लोथ बियर जो है मेलुरस उन्मरस से संबंधित है। तो आपका इस तरह से बिहार एसएससी के जो है 5वें एपिसोड का वीडियो समाप्त होता है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।